हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में गुणसूत्र विपथन में पहला जो संरचनात्मक विपथन डिलीशन यानी विलोपन या न्यूनता के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे डुप्लीकेशन की। तो हमारा दूसरा जो विपथन है स्ट्रक्चरल चेंजेस, जिसे डुप्लीकेशन या इसे हिंदी में कहते हैं द्विगुणन। देखो सिंपल सी बात है, द्विगुणन की परिभाषा तो वही है कि अगर किसी क्रोमोसोम के किसी खंड अगर दो बार पाया जाए तो उसे हम डुप्लीकेशन कहते हैं। यदि क्रोमोसोम का कोई खंड दो बार पाया जाता है, दो बार पाया जाता है तो उसे द्विगुणन कहते हैं। इसकी खोज वही ब्रिजेज ने की और किसमें की? ड्रोसोफिला में की। तो देखो ड्रोसोफिला में एक नॉर्मल आई होती है, नॉर्मल आई होती है और एक होती है शलाका नेत्र या शलाका आई, बार आई। देखो शलाका आई जो है ना छोटे आकार के होते हैं, छोटे आकार के होते हैं और ये नॉर्मल आई जो है ये बड़े आकार के होते हैं। तो छोटे आकार के जो नेत्र हैं ये ड्रोसोफिला मेलेनोगास्ट्रा में द्विगुणन के कारण देखे गए हैं। द्विगुणन की वजह से शलाका नेत्र का निर्माण होता है। अब देखो सीधी सी बात है, अगर मान लो कोई खंड क्रोमोसोम का दो बार पाया जा रहा है, इसका मतलब है कि जीन की जो पुनरावृत्ति है वो कई बार हो जाएगी। दो बार तो पहले से ही है, समजात क्रोमोसोम पर एक बार और हो जाएगी, तो इनकी वो दो से ज्यादा बार पाई जाएगी। तो इस वजह से जो बड़े आकार के नेत्र हैं वो शलाका नेत्र में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बात यही आती है कि जब कोई क्रोमोसोम का खंड अधिक बार पाया कि दो से ज्यादा बार पाया जाता है, इनकी उसका डुप्लीकेशन होता है, तो एक क्रोमोसोम जो समजात क्रोमोसोम है उसमें एक क्रोमोसोम की लंबाई बढ़ जाएगी और एक क्रोमोसोम की लंबाई नॉर्मल रहेगी। तो जब मियोसिस होता है तो उस समय जब पैकेटिन अवस्था में इनके प्रोफेज फर्स्ट में जब ये युग्मन करते हैं तो उस समय समजात क्रोमोसोम जब पास पास आते हैं तो समजात क्रोमोसोम के बीच में एक क्रोमोसोम बड़ा रहेगा, एक क्रोमोसोम छोटा रहेगा। तो क्रॉसिंग ओवर के दौरान इनकी पैकेटिन की अवस्था में यहाँ पर एक लूप का निर्माण होता है, जिस प्रकार से डिलीशन में हुआ था, उसका भी हम जिक्र भी करेंगे। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डुप्लीकेशन। टाइप्स ऑफ डुप्लीकेशन। मैं क्रोमोसोम बना रहा हूं यहां पर, ए बी सी डी ई एफ, ये सेंट्रोमियर, जी एच आई जे और ये के, ये एक क्रोमोसोम है। तो देखो डुप्लीकेशन जो है वो चार प्रकार का होता है। पहला क्या है? पहला जो डुप्लीकेशन है वो ये है कि अगर मान लो कोई सीक्वेंस है, मैं यहाँ पर लिखा हूं मान लो ए बी सी डी या सी डी ई सीक्वेंस है, ये सी डी ई सीक्वेंस इसी क्रम के बाद दोबारा आ जाए। जैसे देखो ए बी सी डी ई और फिर दोबारा सी डी ई आ जाए, एफ
GHIJ और K। अगर एक सीक्वेंस के बाद वही सीक्वेंस दोबारा आ जाए तो उसको हम कहते हैं अनुक्रमी या टैंडम डुप्लीकेशन। अनुक्रमी डुप्लीकेशन या टैंडम डुप्लीकेशन, दिस इज टैंडम डुप्लीकेशन, यानी कि बार बार रिपीट हो रही है तो टैंडम अनुक्रम है। ठीक है, CDE दो बार आ रहा है, इसका मतलब है कि वही क्रम दो बार आ रहा है, जिसको हम कहते हैं वही सेम अनुक्रम है ना, जैसे टैंडम डुप्लीकेशन। सेकेंड इज प्रतिलोम या इनवर्स डुप्लीकेशन। और देखो दूसरा जो है उसमें क्या होता है कि कोई भी क्रम, यानी कि इसी की हम बात कर लेते हैं, CDE है। अच्छा एक चीज और है कि डुप्लीकेशन में अभी हम देखेंगे आगे, ABCDE ये तो नॉर्मल क्रम हो गए। अब उल्टा हो जाए, EDC और F, GHIJ और K, यानी कि डुप्लीकेशन वाला जो पार्ट है वो उल्टा होकर जुड़ जाए, इनवर्स हो जाए, प्रतिलोम हो जाए, तो इसको हम कहते हैं इनवर्स डुप्लीकेशन। दिस इज इनवर्स डुप्लीकेशन। थर्ड इज इनवर्स डुप्लीकेशन के बाद तीसरा है विस्थापित डुप्लीकेशन, या इसको हम डिस्प्लेस्ड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ABCDE और F, ठीक है, और इसके बाद फिर CDE ये आई और ये GHIJ और K। यहाँ पर देखो डुप्लीकेशन वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल उसके ठीक बाद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा दूर आ रहा है। CDE यहाँ पर देखो, CDE के तुरंत बाद CDE के बाद तुरंत बाद CDE है, लेकिन उल्टा होकर जुड़ गया है। यहाँ पर देखो CDE के बीच में F है, फिर उसके बाद CDE है, यानी थोड़ा सा दूर है। इसको हम विस्थापित या डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन कहते हैं, डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। फोर्थ इज ट्रांसलोकेटेड या ट्रांसलोकेशन डुप्लीकेशन। चौथे वाले में दो क्रोमोसोम भाग लेते हैं, यानी कि इसमें एक क्रोमोसोम का खंड टूटकर किसी दूसरे क्रोमोसोम पर चला जाता है। ठीक है तो डुप्लीकेशन ही हो रहा है, ऐसा नहीं कि टूट के जा रहा है, मतलब टूट के नहीं, सॉरी गलत बोल गया, टूट के नहीं बल्कि डुप्लीकेट होके, टूटने वाली तो न्यूनता हो जाती है, ठीक है, सॉरी स्थानांतरण हो जाएगा। इसमें देखो, इससे मान लो मैं एक क्रोमोसोम बना रहा हूँ, दूसरा वो इनका समजात नहीं है, वो असमजात है, MNO। अब यहाँ पर आ जाए CDEPQRSTUV और W, तो देखो कहां से कहां आ गया है, CDE यहाँ आ गया है, इसका डुप्लीकेशन होकर ये यहाँ आ गया है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेट डुप्लीकेशन। Translocate duplication. So this is the 4 type of duplication. Number first, tandem या अनुक्रमी डुप्लीकेशन। इसमें क्रोमोसोम का वही खंड दो बार आएगा और लगातार आएगा। दूसरा है इनवर्स डुप्लीकेशन, इसमें क्रोमोसोम का कोई खंड दोबारा से आएगा लेकिन उल्टा होकर जुड़ेगा। डिस्प्लेस्ड में
डुप्लीकेट जो खंड है वो थोड़ा सा दूर होगा, उस अनुक्रम के थोड़ा सा दूर होगा। और ट्रांसलोकेट में एक क्रोमोसोम से खंड डुप्लीकेट होकर के किसी दूसरे असमजात क्रोमोसोम पर पहुंचेगा, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेट डुप्लीकेशन। अब देखो होता ये है, यहां पर आप देखिए एक नॉर्मल क्रोमोसोम है और ये सारे जो क्रोमोसोम ये सब डुप्लीकेट होते आए हैं। अब इसमें आप देखेंगे ना तो उस क्रोमोसोम की तुलना में इन सभी क्रोमोसोम की जो लंबाई है वो बढ़ी हुई है। जब पैकेटिन होती है तो उस पैकेटिन में जो समजात क्रोमोसोम हैं वो जोड़े बनाते हैं। जोड़े बनाने की क्रिया में उस क्रोमोसोम की लंबाई कम है और इस क्रोमोसोम की लंबाई ज्यादा है। मैं इसमें से एक क्रोमोसोम लेकर के इसके साथ पैकेटिन वाला क्रोमोसोम बना रहा हूं। देखिए पैकेटिन में क्या होता है, पैकेटिन में जो समजात क्रोमोसोम है जोड़ा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए, ए बी सी डी ई बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के। अब दूसरा समजात क्रोमोसोम मान लीजिए मैं ये बना रहा हूं जिसमें डुप्लीकेशन हो चुका है, ये बनेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है। कैसे बढ़ेगा, ए बी सी डी ई फिर सी डी ई और फिर एफ। अब देखो सेंट्रोमियर यहाँ आ गया, यहाँ के से निकल के यहाँ आ गया, जी एच आई जे एन के, ठीक है। तो ये जोड़ा बना लिया, ठीक है। ये प्रोफेज के अंदर पैकेटिन का ये बीच का वो बनाया है मैंने। उसके बाद आप देखो पैकेटिन में क्या होता है। पैकेटिन में होता ये है कि ये तो निश्चित है कि भाई जिस जीन के ऊपर कोई, जैसे यहाँ पर ए जीन है, इसके नीचे ए होना चाहिए, बी के नीचे बी, सी के नीचे सी, डी के नीचे डी, इस तरह से पूरे क्रोमोसोम होने चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा निकलता होना है, उसको सेम वही देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ सी डी ई, दोबारा से अब यहाँ से बी ई एफ जी एच आई जे और के। देखो यहाँ पर ए बी सी डी ई, सी डी ई ऐसे होना चाहिए, तो डी के ये जो एफ है ना वो यहाँ आना चाहिए। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि यहाँ एक लूप का निर्माण होता है, देखो लूप बना देते हैं हम, एक लूप का निर्माण होता है इस तरह से, और जो ये नहीं ये आगे सरक जाएगा, इस तरह से नहीं रहेगा, ये आगे खिसक आता है, और आगे खिसकने के बाद जो एफ है ना वो एफ के नीचे ही आ जाता है, एफ यहीं पर आ जाएगा, ये सेंट्रोमियर, जी एच के नीचे एच आई जे और के। बाकी जो बढ़ा हुआ पोर्शन है वो सी डी और ई वो यहाँ पर आ जाता है। तो दिस इज द लूप इन द पैकेटिन स्टेज। क्रॉसिंग ओवर के बाद क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, उसके बाद जब ये अलग अलग होंगे तो अलग अलग होने के बाद तो निश्चित पता है आपको कि एक जो युग्मक बनेगा उसके अंदर ये क्रोमोसोम जाएगा, एक बनेगा उसके अंदर ये क्रोमोसोम जाएगा। दिस इज द नॉर्मल क्रोमोसोम एंड दिस इज द डुप्लीकेट क्रोमोसोम, इसमें डुप्लीकेशन हुआ है। तो निश्चित रूप से इसके जो इफेक्ट है, इस युग्मक, ये युग्मक जब किसी के दूसरे नॉर्मल युग्मक के साथ संयोजन करता है तो उस कंडीशन में निश्चित रूप से इसके जो इफेक्ट है वो दिखाई देते हैं। और दिखाई क्या देते हैं वो बता दिया मैंने कि इसको ड्रोसोफिला में देखा गया था। तो ड्रोसोफिला में जो नॉर्मल आई होता है वो नॉर्मल क्रोमोसोम बनाता है, लेकिन अगर डुप्लीकेशन हो जाता है तो फिर सलाहकार नेत्र बनते हैं। सलाहकार नेत्र जो है वो छोटे आकार के होते हैं। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ डुप्लीकेशन। नंबर थर्ड इज, जो थर्ड जो अपना गुणसूत्र विपर्तन या क्रोमोसोम अवेलेशन है वो है इनवर्जन।
इन्वर्जन, या इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिलोमन। देखो, जब क्रोमोसोम का कोई खंड जब क्रोमोसोम का कोई खंड 180 डिग्री पर घूमकर उन्हें जुड़ जाता है तो उसे हम प्रतिलोमन कहते हैं। ठीक है, उल्टा होके जुड़ेगा, सीधा सीधा नहीं जुड़ेगा, उल्टा होके जुड़ेगा। प्रतिलोमन है ना, उल्टा होके जुड़ेगा। अब यदि यह प्रतिलोमन यदि समजात क्रोमोसोम के एक क्रोमोसोम में होता है तो विषम इसको होमोसोमल कहते हैं, सॉरी, होमोसोमल। और यदि दोनों क्रोमोसोम में होता है तो उसे एलिलोसोमल कहते हैं। तो उसे एलिलोसोमल कहते हैं। अगर समजात गुणसूत्रों की भुजाओं में हो समजात गुणसूत्रों की भुजाओं में प्रतिलोमन हो तो समबाहु, और अगर असमजात क्रोमोसोम की भुजाओं में हो तो इसे विषमबाहु प्रतिलोमन कहते हैं। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना है। देखो, कोई भी खंड जब 180 डिग्री पर घूम के पुनः जुड़ेगा तो उल्टा हो जाएगा। प्रतिलोमन यदि समजात क्रोमोसोम के एक क्रोमोसोम में होता है तो उसको हम कहते हैं होमोसोमल। अगर दोनों क्रोमोसोम में हो तो उसे हम कहते हैं एलिलोसोमल। समजात गुणसूत्रों की भुजाओं में प्रतिलोमन हो तो उसको समबाहु कहते हैं, और अगर असमजात क्रोमोसोम की भुजाओं में हो तो उसको विषमबाहु कहते हैं। अब ये दो प्रकार का होता है, टाइप। एक तो है पैरासेंट्रिक, यानी कि जब इन्वर्जन या प्रतिलोमन, या ये लिखो प्रतिलोमित खंड में यदि सेंट्रोमियर उपस्थित न हो तो पैरासेंट्रिक होता है। ठीक। और दूसरा होता है पेरिसेंट्रिक, परिकेंद्रिक। यदि प्रतिलोमित खंड में सेंट्रोमियर उपस्थित हो तो पेरिसेंट्रिक होता है। ठीक है। अगर
प्रतिलोमित खंड में सेंट्रोमियर उपस्थित न हो तो पैरासेंट्रिक, और अगर सेंट्रोमियर उपस्थित हो तो पेरिसेंट्रिक। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ यहाँ पर क्रोमोसोम का, वही बड़ा सा क्रोमोसोम A B C D E F G H I J और K, इस तरह से। अब इसके दो प्रकार हो जाएंगे। जैसे मान लो पहले वाले में, अच्छा एक चीज है कि प्रतिलोमित जो खंड जो क्रोमोसोम होता है उसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि क्रोमोसोम न तो बढ़ेगा और न घटेगा, वही जीन है वही खंड है, बस उल्टा होकर जुड़ रहा है। जैसे मान लो A B, तो C D E है तो E पहले आ जाएगा, B C और F G H I J और K। दिस इज पैरासेंट्रिक। यानी कि ये सेंट्रोमियर के एक तरफ हो रहा है। अब अगर सेंट्रोमियर भी प्रेजेंट हो, तो सेंट्रोमियर अगर प्रेजेंट होगा तो देखना कैसे बनेगा। क्या देखो ये चेंज हुआ है, यहाँ से ये चेंज हुआ है। सेंट्रोमियर प्रेजेंट हो तो A B, अब देखो यहीं से काटते हैं, यहाँ से और यहाँ के बीच में होगा, तो देखो I H G सेंट्रोमियर, F F E D C J और K। तो इतना जो खंड है यहां से लेके और यहां तक, ये पूरा परिवर्तित हुआ है। इसको हम कहते हैं पेरिसेंट्रिक, यानी कि सेंट्रोमियर ही परिवर्तित हो गया है, घूम गया है पूरा सेंट्रोमियर। दिस इज पैरासेंट्रिक एंड दिस इज पेरिसेंट्रिक। अब इसमें हम थोड़ी सी अगर हम बात करें आगे, तो जब क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है उस समय क्या होता है देखिए। तो जब क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है उस कंडीशन में जो क्रोमोसोम है वो किस प्रकार से लूप बनाते हैं, और लूप बनाने के बाद वो किस प्रकार से, एक सिंपल लूप बना देता हूँ एक बार, कि जैसे कि ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम इस तरह से घूमता है ऐसे। जैसे मान लो यहाँ पर A B C D E F G H I J K, तो अब यहाँ से कटेगा नहीं ये ऐसे, तो E D C ऐसे घूम जाएगा, तो A B C F E D ऐसे हो गया ना प्रतिलोम। G H I J K हो गया प्रतिलोम। ये या B E F होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ से कट के F E D जुड़ गया। अब मैं देखता हूं कि जो पैकेटिंग अवस्था है उसमें किस प्रकार से ये विन्यासित होते हैं। देखिए जरा थोड़ा सा, यहां पर होगा क्रॉसिंग ओवर,
ऐसे यहां क्रॉसिंग ओवर होता है और यहां क्रॉसिंग ओवर होने से ये इसके साथ जुड़ेगा और ये इसके साथ जुड़ेगा। इस तरह से क्रोमोसोम के पार्ट लिख लेते हैं। दिस इज द 1, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ये एक क्रोमोसोम है। पैरासेंट्रिक की बात कर रहा हूं मैं ये पहले। दिस इज पैरासेंट्रिक। अब जब ये अलग अलग होते हैं तो अलग अलग होने के बाद इनमें एक में तो सेंट्रोमियर ही नहीं होता और एक में 2 सेंट्रोमियर होते हैं। देखो कैसे कैसे अलग होंगे। देखो एक में 2 सेंट्रोमियर होते हैं तो एक डाइसेंट्रिक ब्रिज बनता है। तो देखो एक ये वाला जो क्रोमोसोम है ये देखो 1 2 इसके साथ कोई क्रॉसिंग ओवर की क्रिया नहीं हो रही है। ये इस तरह से अकेला है, सेपरेट है। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एक, ये इस तरह से 1 2 3 4। दूसरे वाले को देखो एक गया, ये दूसरा गया, इस तरह से दूसरा गया, ये देखो तीसरा हो गया, फिर ये एक आ गया इधर, है ना। ये कौन सा है? ये भी ये इस तरह से नीचे जाएगा ऐसे। तो आधा ब्लैक रहेगा और आधा रहेगा ये रेड। इस तरह से कैसे इसे वाले को एक तो ये और 2 ये। तो यहाँ पर एक ये सेंट्रोमियर है, दिस इज सेंट्रोमियर। मानो मैं यहाँ बना लेता हूँ, दिस इज सेंट्रोमियर एंड एक दिस इज सेंट्रोमियर। तो ये 1 नंबर, दिस इज 2, अब ये 3 नंबर है और ये इसका यहाँ पर 4 नंबर और ये 1 नंबर है। तो दिस इज 3 एंड दिस इज 1। इस तरह से अब एक रेड वाले को देखो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। देखो ये बीच वाला जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ये ऐसे कैसे ये नहीं, इसमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है, ये नॉर्मल है इस तरह से। तो ये अब यहाँ से ऐसे नॉर्मल, यहाँ सेंट्रोमियर है ये वाला, दिस इज सेंट्रोमियर 1 2 3 4। दिस इज डाइसेंट्रिक ब्रिज। अब बचा एक, कौन सा बचा भाई? देखो कौन सा बचा है। अब हमारे पास बचा है ये वाला, नहीं सॉरी ये जिसके साथ रेड है। तो रेड में कौन सा? देखो 2 और 4 तो ये है ना, और 3 और 4 ये है। देखो एक बार ढंग से इस वाले को देखो, इस वाले को ये 2 है और ये इधर 4 है, ठीक है। और ये किसके साथ आया? ब्लैक वाले के साथ आया। तो ब्लैक वाले का 3 और 4। तो इस तरह से एक बनता है यहाँ पर जिसमें कोई सेंट्रोमियर नहीं है। ये कौन कौन सा पोर्शन है? 2 और 4 या 4 और 2, क्योंकि टर्मिनल तो 4 है। उसके बाद 3 और 4 और 3 और 4। इस तरह से डाइसेंट्रिक ब्रिज बनता है जिसमें 2 सेंट्रोमियर है। तो देखो ये जो पोर्शन बनेगा नीचे वाला, दिस इज डाइसेंट्रिक, और ये जो बना है इसमें कोई सेंट्रोमियर नहीं है, दिस इज एसेंट्रिक। तो दिस इज वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम है वो पैकेटिन अवस्था में या पैकेटिन अवस्था के बाद सेंट्रोमियर नहीं होने के कारण या डाइसेंट्रिक ब्रिज होने के कारण आगे फर्दर युग्मकों में भाग नहीं ले पाते हैं। उसके बाद अब हम देखें पेरिसेंट्रिक में। तो पेरिसेंट्रिक में थोड़ा सा नॉर्मल ही है, यानी कि वो सेंट्रोमियर भाग लेता है। इसमें सेंट्रोमियर के एक साथ ही है, सेंट्रोमियर भाग ले रहा है। दूसरे वाले में सेंट्रोमियर भी भाग लेता है। तो मैं इसी को पेरिसेंट्रिक बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को पेरिसेंट्रिक बना देते हैं। तो जब पेरिसेंट्रिक बनाते हैं ना,
तो उसमें क्या है कि सेंट्रोमियर भाग ले रहा है, तो इसमें डिलीशन आ जाता है। समझ लो एक क्रोमोसोम है, ये एक भुजा है, एक क्रोमेटिड है, दिस इज सेकेंड क्रोमेटिड, और इसमें सेंट्रोमियर भाग लेता है। तो इसलिए मैं इसको यहीं से रेड कर देता हूँ कि ये यहीं से परिवर्तित हो गया है ऐसे। तो ये तो गया एक युग्मक में, ठीक है। और दूसरे वाला जाएगा दूसरे युग्मक में। देखिए दूसरे वाला जाएगा दूसरे युग्मक में। इस तरह से तो ये एक युग्मक हो गया, ये दूसरा युग्मक हो गया। अब यहाँ पर देखो, जब ये एक युग्मक बनेगा तो इसके अंदर डिलीशन हो गया ना, ये इतने पोर्शन का डिलीशन हो गया। इस वाले को देखिएगा तो इसमें भी डिलीशन हो गया, तो कोई सा भी इसमें जीवित नहीं रहेगा, वो सब मर जाएंगे। क्योंकि युग्मक जो है वो कोई सा भी एक्टिव नहीं रहेगा, सारे लीथल होंगे, घातक होंगे। तो ये है प्रतिलोमन। यहाँ देखिए डाइसेंट्रिक बीज बन रहा है, इसमें एसेंट्रिक है, ये प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखो इसमें डिलीशन हो गया है इतने खंड का, यहाँ पर इसमें डिलीशन हो गया इतने खंड का, क्योंकि सेंट्रोमियर भाग ले रहा है, तो इसलिए इसमें भी डिलीशन होने की वजह से न्यूनता हो जाती है, और न्यूनता की वजह से आप पहले ही देख चुके हैं कि वही घातक होती है न्यूनता, ठीक है। तो दिस इज द टाइप ऑफ थर्ड टाइप ऑफ क्रोमोसोम अबेरेशन, दिस इज कॉल्ड इनवर्जन। Number fourth type is translocation. Fourth type है translocation. और देखो ये तो मैंने पहले ही बताया था कि भाई ट्रांसलोकेशन में एक क्रोमोसोम नहीं बल्कि दो क्रोमोसोम भाग लेते हैं, और दोनों क्रोमोसोम जो है वो असमजात होते हैं। दोनों असमजात क्रोमोसोम होते हैं। दोनों असमजात क्रोमोसोम पर लिख लो इसमें परिभाषा कि यदि क्रोमोसोम खंड का स्थानांतरण किसी असमजात क्रोमोसोम पर होता है, क्रोमोसोम खंड है भाई, क्रोमोसोम पर होता है, तो उसे स्थानांतरण कहते हैं। अब इस स्थानांतरण की खोज स्टुर्टेवेंट ने की थी भाई, स्टुर्टेवेंट ने की थी। देखो जब जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ दो क्रोमोसोम है हमारे पास, मान लो एक ये है, या पहले इसको हम टाइप देखते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसलोकेशन टाइप्स। तो ये दो प्रकार का होता है, मैं यहाँ पर डायग्राम बना लेता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे के।
एक दूसरा असमजात क्रोमोसोम ये है, असमजात है ये MNOPQRSTUV और W, दोनों असमजात क्रोमोसोम है। अब ये दो प्रकार का होता है भाई, एक होता है एक पार्श्वीय यूनिलैटरल, यानी कि जिसमें इस वाले में से कोई खंड टूटकर इसमें तो जाए लेकिन इससे वापस इसमें ना आए। जैसे मान लो मैं ये कहूं कि भाई अब टूटेगा तो छोटा हो जाता है, ABCDE टूट जाता है मान लो, तो F हो जाता है GHIJ और K, ठीक है। और टूट के इसमें जा रहा है, बड़ा हो जाएगा असमजात क्रोमोसोम MNO और CDEQRSTUV और W। CDE जो पार्ट है क्रोमोसोम का वो यहां पर आ गया है, CDE। अब इसको हम कहते हैं एक पार्श्वीय यूनिलैटरल, एक पार्श्वीय, क्योंकि इसमें एक ही साइड से ट्रांसफर हुआ है, उतना ही खंड इस वाले खंड क्रोमेटिड से इसमें नहीं गया है, यानी इस वाले क्रोमोसोम से इसमें नहीं गया है। दूसरा है द्विपार्श्वीय या बाइलेटरल, उसमें क्या होगा कि जो क्रोमोसोम का जितना खंड ऊपर से आएगा उतना ही खंड नीचे से ऊपर जाएगा। जैसे मान लो मैं कहूँ ABCD इधर आ गया, CD इधर आ गया, तो OPQ, तो OPQ ये ऊपर चला गया, फिर F GHIJ और K, नीचे वाले में MNOPQ ऊपर चला गया तो CDE MNOPQ चला गया, तो R और S TUV W। इस तरह से जितना ट्रांसफर नीचे से ऊपर हुआ है उतना ही ऊपर से नीचे हुआ है, इस तरह से ये खंड पे चेंज हुआ है, तो इसको हम कहते हैं द्विपार्श्वीय, एक पार्श्वीय। तो ये तो हो गया इसके प्रकार। अब देखो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मैं फिर बता रहा हूं कि भाई प्रॉब्लम क्रिएट होती है मियोसिस में, जब क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है पैकेटिन अवस्था में, तब तो उस अवस्था में ये जो क्रोमोसोम है ये कुछ अलग तरह से विन्यासित होते हैं, और इनके जो विन्यास हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो वो हम यहाँ पर देखेंगे भाई कौन कौन से विन्यास के अंदर ये विन्यासित होते हैं। तो इसमें क्या है कि जो स्थानांतरित खंड होते हैं वो दोनों असमजात क्रोमोसोम हैं। तो ये जो क्रोमोसोम है ये एक प्लस का आकार बनाते हैं, कैसे बनाते हैं हम यहाँ पर देखते हैं। एक प्लस के आकार में ये विन्यासित होते हैं। तो ये कैसे बनाते हैं, मैं एक अलग से एक डायग्राम बना रहा हूँ। जैसे मान लो एक नॉर्मल क्रोमोसोम ये है, दूसरा इसका जो क्रोमेटिड था वो ये है, ठीक है। और इस वाले में यहां से ट्रांसलोकेशन होगा, सॉरी इसको तो मैं एक ही कलर से रखता हूँ, दोनों एक ही है। तो ये यहाँ से ट्रांसलोकेशन होगा, और दूसरा जो खंड है वो ये है, सॉरी दूसरा क्रोमोसोम ये है। इतना खंड यहाँ से यहाँ आया है, और इसका जो दूसरा क्रोमेटिड है वो ये है, और इस वाले में ऊपर से इतना ही खंड नीचे आया है, ऐसे। तो ये ट्रांसलोकेशन हुआ है। अब जब ये
पैकेटिंग अवस्था में देखे जाते हैं तो एक प्लस का निशान बनाते हुए देखे जाते हैं। तो देखो ब्लैक वाला इस तरह से, ये इसका सेंट्रोमियर, ठीक है। ये ब्लैक वाला, ये इसका सेंट्रोमियर थोड़ा सा और उसके बाद ये ग्रीन, ठीक है ना, इस तरह से। ये है, ये वाला आएगा इसके साथ ऐसे। जो ट्रांसलोकेट खंड हुआ है वो इसके साथ आएगा और बाकी पूरा जो है वो ग्रीन वाला आएगा इस तरह से। ये इसके साथ भी आएगा, इस वाले के साथ जिसमें ग्रीन ट्रांसलोकेट हुआ है वो ये आएगा ऐसे, और दूसरा ग्रीन है ये पूरा। तो इस तरह से एक प्लस का निशान यहाँ पर, या प्लस का जो चिन्ह है वो यहाँ पर देखा जाता है। अब इस विन्यास के बाद, यानी कि इस प्लस के चिन्ह के बाद इसमें 3 विन्यास होते हैं। एक विन्यास होता है एडजासेंट 1, एक विन्यास होता है एडजासेंट 1, और एक विन्यास होता है एडजासेंट 2, और एक होता है अल्टरनेट। तो हम पहले देखते हैं कि एडजासेंट 1 क्या होता है। एडजासेंट 1, या इसको हम कहते हैं पास वाला, जो कहते हैं उसको एडजासेंट को हिंदी में कहते हैं हम आसन्न 1। तो कैसे विन्यासित होता है ये? तो एक तो ये जिसमें ब्लैक वाला है, ब्लैक की पूरी लाइन ये इस तरह से, ये थोड़ा छोटा कर दीजिए ताकि पूरा सर्कल बन सके। अब एक तो ये बन गया, एक ये बचा इसमें ब्लैक है, एक ये बचा इसमें ब्लैक है। तो एक साइड में तो ये वाला पोर्शन जो ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है, और थोड़ा और बढ़ा देते इसको, और अब ये ग्रीन वाला पोर्शन इस तरह से। दूसरा ये इतना तो ब्लैक है, बाकी सब ग्रीन है। सेंट्रोमियर, और एक अब जो ये पूरा के पूरा ग्रीन है, ये इसका सेंट्रोमियर, ठीक है। जब ये अलग अलग होंगे, यानी कि अलग अलग युग्मकों में जाएंगे, तो देखो युग्मक इनके इस तरह से बनेंगे ऐसे। ये एक युग्मक में जाएंगे दोनों, तो युग्मक में जाएंगे तो कैसे बनेगा देखो, एक तो बनेगा कंप्लीटली ब्लैक इस तरह से, और एक बनेगा कुछ ब्लैक और कुछ ये विन्यासित इस तरह से। नीचे वाले में देखो, नीचे वाले में देखेंगे तो हम एक बनेगा ब्लैक,
तो ये ऐसे बनेगा इस तरह से, और इसमें ये ग्रीन और दूसरा बनेगा पूरा ग्रीन। तो ये एक युग्मक हो गया और ये दूसरा युग्मक हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा देखिए कि यहाँ पे ये जो पोर्शन है इतना, इस ग्रीन वाले का इतना पोर्शन गायब है और इस ब्लैक वाले का इतना पोर्शन गायब है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर डिलीशन हो गया है, यहाँ भी डिलीशन हो गया है। तो ये जो युग्मक होंगे ये कैसे होंगे, लीथल होंगे, यहाँ पे ये मर जाएंगे, डाई हो जाएंगे। दूसरा फिर एडजेसेंट 1, सॉरी दूसरा एडजेसेंट 2। एडजेसेंट 2 में हम देखें तो वही ये ब्लैक ये इस तरह से, और इधर ये उसके पास तो ब्लैक ही आया है। इसके पास भी ब्लैक आएगा। अब बचा पूरा ग्रीन वाला पोर्शन, तो मैं इसको ब्लैक बढ़ा देते हैं। सेंट्रोमियर अब पूरा ग्रीन आएगा, इसका ग्रीन, ये पूरा ग्रीन सेंट्रोमियर, और इसके साथ ये पूरा ग्रीन और ये यहाँ सेंट्रोमियर। अब जब इनमें युग्मक बनेंगे तो देखो इसमें भी युग्मक ऐसे बनेंगे। इस वाले को देखो, एक तो पूरा ब्लैक है ना, दूसरा वाला देखो आधा ब्लैक, यानी कि इतना ब्लैक और बाकी सब ग्रीन। तो इसमें फिर डिवीजन हो गया। नीचे वाले में एक पूरा ग्रीन बनेगा इस तरह से, और एक बनेगा ग्रीन के साथ इतना पोर्शन ब्लैक का। तो देखो ये एक युग्मक हो गया, ये एक युग्मक हो गया। तो इसमें यहाँ पर इतना डिलीशन हो गया, इसमें यहाँ इतना डिलीशन हो गया। इसका मतलब है कि ये भी डाई होंगे, मर जाएंगे, ये भी जीवित नहीं है। अब तीसरा जो पोर्शन बचता है, तीसरा जो विन्यास बचता है वो है अल्टरनेट। दिस इज एडजेसेंट 2। सेकंड ये है एडजेसेंट 2। तीसरा बचा अल्टरनेट। थर्ड इज अल्टरनेट या एकांतर। अल्टरनेट में ये 8 के आकार का लक्षण बनाता है, मतलब 8 के आकार का ये जो विन्यास है ना, इसमें दोनों क्रमशः 8 का अक्षर बनाते हैं, लगभग ऐसे 8 लगता है ना ऐसे। तो इसमें नीचे से ग्रीन, यहाँ इसका सेंट्रोमियर, ग्रीन के पास ग्रीन होगा इतना, बाकी सारा ब्लैक, सेंट्रोमियर, ये ग्रीन, उसके बाद यहाँ पूरा ब्लैक, और ये इतना तो ग्रीन और बाकी सारा ब्लैक, इस तरह से। अब यहाँ आपको थोड़ा सा वो देखने को मिलेगा कि यहाँ जब ये अलग अलग युग्मकों में जाते हैं तो इनका इस तरह से डिवाइडेशन होता है। तो देखो जब डिवाइडेशन होता है ना, तो जैसे मान लो ये ऊपर वाला है, तो ऊपर वाला है ना, तो इसका एक जो पोर्शन है वो तो है ब्लैक इस तरह से ना, और इसमें जो ग्रीन वाला है उसका हुआ है ट्रांसलोकेशन। दूसरा वाला जो ग्रीन है उसमें ब्लैक का हुआ है ट्रांसलोकेशन। ये देखो
तो हम ये मान के चलेंगे कि जितना पोर्शन इसमें से इसमें आया था उतना ही पोर्शन इसमें से इसमें चला गया, अर्थात कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, इस वाले युग्मक को हम देखते हैं तो इसमें से इतना पोर्शन गायब हो गया, इतना वाला, तो ये पोर्शन कहीं है ही नहीं युग्मक के अंदर, जबकि यहाँ पर ये जो पोर्शन यहाँ से गायब हुआ है वो यहाँ है, जो यहाँ से गायब हुआ है वो यहाँ है, अर्थात जो क्रोमोसोम के अंदर जो मटेरियल है वो पूरा है, तो युग्मक जीवित बनेगा। और नीचे वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें ये सेंट्रोमियर यहाँ है और इसमें ये सेंट्रोमियर यहाँ है, नीचे वाले में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सेंट्रोमियर युक्त ये क्रोमोसोम और ये दूसरा क्रोमोसोम, इसमें किसी प्रकार का कोई ट्रांसलोकेशन नहीं है, दोनों नॉर्मल है। जब नॉर्मल है तो नॉर्मल युग्मक बनेगा, तो यहाँ भी ये नॉर्मल बनेगा, यहाँ भी ये नॉर्मल बनेगा, तो ये लाइव युग्मक होंगे, लाइव, ये जीवित रहेंगे। इन दोनों प्रकार के ट्रांसलोकेशन के विन्यास है, इनमें जीव मर जाता है। तो ये था भाई आज के हमारे डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। थोड़े से कठिन से जरूर है, लेकिन अगर आप इनको डायग्राम बना के और ढंग से समझेंगे तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है। एक बार ये क्वेश्चन नेट में आया था, CSIR नेट के एग्जाम में आया था कि कौन से विन्यास में युग्मक जीवित रहेंगे, कौन से विन्यास, केवल यही था अल्टरनेट जिसके अंदर जीवित रहेंगे, बाकी सबके अंदर ये मर। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।